तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो जो है बन रही है कि उबंटू में ये सब चीज़ें आपने जो पूछा है वो कैसे काम करती हैं, क्या उसमें समस्या आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका प्रश्न ये है कि ये देख सकते हैं ये कैसे आता है। ठीक है, तो ये कैसे आता है देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम कोई फाइल ले लेते हैं ताकि थोड़ा से अच्छा लगे। चलिए यहाँ पर कुछ डेटा है और ये डेटा हमने बनाया हुआ था। चलिए ठीक है, यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पर चलिए हमको ये वाला साइन जो है अभी आपको देना है। कंट्रोल ई कर दीजिए और माइनस साइन को ना 2-3 बार प्रेस कीजिए, उसके बाद 0 दबाइए। और ये दोस्तों यही होता है, इसके सिवा और उसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, आप जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ना वो भी यही है, लेकिन फ़ोटो का भी होते होते वो एक दूसरे से जुड़ गए हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरा आपका सवाल है कि ये जो लास्ट में डबल लाइन कैसे आता है, ये जो आपने पूछा। ठीक है, तो ये सीधा से ऐसे है, यहाँ पर सीधा जो कीबोर्ड में ना बराबर जो साइन है, ठीक है, उसको दबाते जाइए। ये देखिए यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, ये देखिए। ठीक है, यही है इसका जो इक्वल टू साइन है ना बैक स्पेस के बगल में, उसको आपको प्रेस करते जाना है, ये बन जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए आप लोग का। अब तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि ये जो टेबल एंड नंबर सॉरी बुलेट लिस्ट में एक के पीछे ण क्यों आता है। तो इसका कारण है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 1 और यहाँ से थोड़ा मैं लेता हूँ, ये ले लीजिए 1 2 3। अब चलिए तीनों को सिलेक्ट करके हम क्या कर लेते हैं, इसको नंबरिंग में दे देते हैं। तो ये कहाँ पर है आपका, इधर कहीं होता है। ये देखिए यहाँ पर से होता है। आप यहाँ से मोर बुलेट्स चले जाइए और नंबरिंग में आ जाइए। जैसे इसको ले लेते हैं ना, ये देख लीजिए। ठीक है, स्टार्ट विथ 1 नंबर। ठीक है, और ओके कर लेते हैं। तो देख लीजिए 1 2 3 4 इसमें तो सही आ रहा है यार। आपके में क्यों ऐसा आ रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इसमें तो सही आ रहा है। ठीक है, चलिए हम बुलेट एंड नंबरिंग पहले से ऑन करते हैं, उसके बाद टाइप करके देखते हैं। ठीक है, आपका कोई इशू हो तो आ जाएगा। और चलिए 1 के साथ आप ऐसे करके बिंदु दबाते होंगे ना। अरे भाई, अच्छा ये कौन सा फ़ोन था, ये मंगल फ़ोन था, इसलिए सॉरी। इसको फ़ोन को कृतिदेव करते हैं तब जो है वो काम करेगा, जो मतलब प्रॉब्लम है वो आएगा। कृतिदेव करते हैं और चलिए इसको बुलेट एंड नंबरिंग है उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये पहला ही सिलेक्ट करते हैं, दूसरा की ज़रूरत नहीं है, पहला ही ठीक है। ओके करते हैं। ये देख लीजिए, इसका कारण यही है दोस्तों कि ना जो कृतिदेव है ना वो एक नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट है। आप लोग ध्यान से देखिए, जो कीबोर्ड में जो बिंदु वाला बटन है, ये देख लीजिए, इस बटन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बटन को आप दबाओगे तो क्या लिखाएगा, कृतिदेव फ़ॉन्ट में लेते हैं यहाँ से यहाँ पर। तो देखो ये ण लिखा रहा है। ठीक है ना। और जो बुलेट एंड नंबरिंग में है ना, बुलेट एंड नंबरिंग कहाँ पर है, यहाँ पर अभी हमने देखा था। ये देख लीजिए, इसके पीछे भी वो बिंदु लिखा है और बिंदु कौन सा है, उसी कीबोर्ड का है। तो कृतिदेव उस चीज़ को नहीं समझ पाता है। ठीक है ना, वो जैसा कीबोर्ड में है वैसा वो टाइप करता है। और ये जो पॉइंट वाला है, कहना चाहिए जो ये कीबोर्ड है, ये वाला पॉइंट है, उसका कृतिदेव में क्या होता है ना होता है, इसलिए वो उसको जो है ना वही करता है। तो इसलिए दोस्तों आप जो कृतिदेव फ़ॉन्ट में टाइप कर रहे हो ना, तो बुलेट एंड नंबरिंग में इस टाइप से नंबरिंग मत दीजिए। तो किस प्रकार से देख सकते हैं, परीक्षा में आया होगा तो आपको वही देना पड़ेगा, वो बड़ी बात अलग है। लेकिन जनरली जब आप टाइप करते हैं ना तो आप ये वाला दीजिएगा। देखो ये वाला कोई भी दोगे ना स्टाइल तो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है वो वाला नंबरिंग दोगे तो वो फिर इशू आपको करेगा। देख लीजिए, इसमें बहुत सारे स्टाइल हैं, तो आप उसी स्टाइल को लीजिए जिसमें कहना चाहिए वो प्रॉब्लम आपका नहीं आता है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये वाला करेंगे तो इशू आएगा, ये वाला करेंगे तो अब ये ध क्यों लिखा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जो बड़ा को जो राइट साइड कोष्ठक है ना, उसको अगर आप कृतिदेव में टाइप करोगे तो उसका मतलब क्या होता है, ध होता है। ठीक है, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो कृतिदेव में आप बुलेट एंड नंबरिंग मत लीजिए, आप ना सीधा ये जो कीबोर्ड में कौन सा की होता है बता देता हूँ मैं आपको। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, यहाँ पर 1 लिखिए, उसके बाद आप जो है ये वाला की इस्तेमाल कीजिए पॉइंट देने के लिए। इस प्रकार से ये इस प्रकार से काम कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका सवाल ये है कि ये जो री है बड़ा उसको कैसे करें। यार ये तो सिंपल है ना, इसमें कुछ करने की ज़रूरत थोड़ी है। ठीक है, आप जैसे कि ये लिख रहे हो
ये ले लीजिए, इसकी बात कर रहे हैं, जहाँ को हमको बड़ा करना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये लीजिए, सेलेक्ट हो गया, और इसको बड़ा कर लीजिए भाई, ये इस प्रकार से ये हो गया। इसमें इतना कुछ तो है नहीं, ठीक, बड़ा हो गया, वो सिंपल है वो। आगे उबंटू में कैसे ऐसे सेट करें, टेबल में आपको जो है ना चीज़ों को थोड़ा सा तिरछा लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो टेबल ले लेते हैं, ये लीजिए, हमने टेबल ले लिया, और यहाँ पर कोई चीज़ हम लिख लेते हैं, राम श्याम कुमार, ठीक है, ये ले लीजिए। अब ये हो गया टेबल को, थोड़ा हमको इसको ना बड़ा कर लेते हैं, ठीक। अब आपका सवाल है कि इसको हमको राउंड कैसे करना है। तो देखिए यहीं से होता है ये, राइट क्लिक कीजिए यहीं पर। तो इसके लिए आपको जो है देख लीजिए, यहाँ राइट क्लिक करना है, और उसके बाद जो है कैरेक्टर में जाना है, फिर कैरेक्टर को क्लिक करना है, ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर इसको 90 डिग्री जो है आपको जो है कर लेना है, और उसके बाद ओके कर लेना है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये मुड़ गया कहना चाहिए, ठीक है। आप इसमें 180 प्लस कर दीजिए, ये इस तरह से घूम जाएगा, देख लीजिए। राइट क्लिक कीजिए, फिर से कैरेक्टर आइए इसमें, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको 270 डिग्री दीजिए, ओके कर लीजिए। देखिए इस तरह से घूम गया, तो ये इसका है कहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आप लोग का ये सवाल है कि इस टेबल को पेंसिल से ड्रा किया जा सकता है क्या, ठीक है ना। तो चलिए, पेंसिल से ड्रा किया जा सकता है क्या। तो देखो, आप अगर किसकी बात कर रहे हैं, MS वर्ड की बात कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी उबंटू में तो पेंसिल मेरे को दिख नहीं रहा है। वैसे हम एक बार यहाँ पर से ना व्यू में टेबल वगैरह कुछ होगा टूल बार का, तो देख लेते हैं। ये है इसमें, और टेबल टूल बार कहाँ आ गया, नीचे आ गया सर। ये तो ड्राइंग है ना। तो ड्राइंग को हम अभी बंद करते हैं, व्यू एंड टूल बार में ड्राइंग को ऑफ कर लेते हैं, ये वाला, और टेबल टूल बार हमारा नीचे में आ चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे को नहीं नज़र आ रहा है किसी प्रकार से। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल, ये क्या है, ये सब क्या है, बॉर्डर है, और ये भी बॉर्डर है, ये डिज़ाइन है बॉर्डर का, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कस्टम कलर है। तो यहाँ पर पेंसिल से प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं है उबंटू में। MS वर्ड में तो है, लेकिन फिर मैं कहूँगा वो मूर्खता है। आप ये MS वर्ड में अगर उस टाइप से करते हैं तो ठीक है ना। अरे यार सीधा इसको देना भाई, टेबल है ना, इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल सी बात है। इसको आप इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो कहाँ तक ठीक रहेगा, बताओ ना। इस प्रकार से आप टेबल दे दीजिए, ये ले लीजिए, ये हो गया। अब इसमें आप क्रमांक देख लीजिए, क्रमांक, परीक्षा का नाम, इस प्रकार से लिख लीजिए भाई। उत्तीर्ण करने का वर्ष, उत्तीर्ण करने का वर्ष, इस प्रकार से ऐसे करके, तो इस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें उतना ज़्यादा आप घूमिए ना, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपको 3-4 क्वेश्चन जो उबंटू से रिलेटेड था। और कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।